Our hearts beat to the city streets. We began to feel क्या मिला है आप सबको बच्चों? सर जी it's like tall buildings. Baca, ini nak hotel kau saman now je kau matai gerai nama orang tanya tu jo baik deh. It's begun as she puts her hand in mine. The light pours down from the sky just to अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो जी बहुत दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, वो भी लॉन्ग व्लॉग। बहुत ही ज़्यादा छुट्टियों पर थी और अब तो थंबनेल में आपने देख ही लिया कि मैं छुट्टियों पर कहाँ थी। बस जनाब मैं घूम फिर रही थी, अम्मी के पास गई थी, घूम फिर रहे थे बच्चों के साथ, समर वेकेशंस एंजॉय कर रहे थे और कुछ भी ख़ास नहीं था। यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही थी, हम जा रहे थे पिकनिक पर, हम जा रहे थे ऑक्सबी। सो हम उसकी तैयारियां कर रहे थे, बच्चों के लिए कुछ मैक्रोनीज़ बन रही थी, यहाँ पर वाइट हांडी बन रही थी जी, और जी सैंडविचेस बना रही थी सिस्टर। मतलब बहुत कुछ बना कर गए थे, लेकर गए थे, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें। तो बस रेडी हो रहे थे और मैंने लास्ट व्लॉग में आप सबसे शेयर भी किया था कि घूमने फिरने का जो है ना वो बहुत सारे प्लान्स हैं, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज हम जा रहे थे बीच। क्या मिला है आप सबको बच्चों? सर जी बस जी गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बस यहाँ पर स्टार्ट थी हम सब बहनों की पैकिंग। कुछ बच्चे रिलैक्स कर रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ तैयार हो रहे थे। बच्चे इतने ज़्यादा थे कि जो बस पूछे मत। तो बस बच्चे भी रेडी हो चुके थे और तैयारी भी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। यहाँ पर अम्मी जो है एज़ यूजुअल अम्मी का यही काम होता है कि अम्मी पिकनिक के लिए सामान इकट्ठा कर रही होती है। तो या बस यहाँ पर ना अम्मी सारे जो भी एसेसरी किचन वगैरह के लेने थे, खाने पीने की जो चीज़ें वगैरह लेनी थी वो सारी यहाँ पर अम्मी सेट कर रही थी और हम सब बहनें मज़े से तैयार। चले जी अब हम निकलते हैं, ऐसी वैसी करते हैं बंद और जी दरवाजे वगैरह सारे बंद शंद करके ना। भैया हलो बाहर हलो, आने वहाँ लॉक थी क्या रूम, जल्दी जल्दी है चो हाँ ता लॉक के चलिए फिन हला लो, फिन हला दो क्यों तो आने मूंखे फिन न हलंदो, फिन तू न हलंदे। माचो हिकिड़ी इहा शर्ट बि सही आहे ऐं ॿियो ट्राउज़र माचो मां यहाँ वठी अचां। यार महक का सारा रूम मैंने ख़राब कर दिया है, इसको थोड़ा सा सेट करती हूँ और फिर निकलते हैं। ओके फिन हेलो हेलो आने हेलो आने चढ़ंदा वञो न। कोयला खाओ, कोयला आई बर्फ वरतो ग्रिल बर्फ वठो था, ग्रिल रखियो, ग्रिल बस ठीक है। अने गिर के बाचा ये ना होते को सामान ना जे को माताए घुराई दमा और तय जो बाइक दे ओके तो मुके तो ता से जो भाई पे मुके दी जो वाला है पूरी इन रखियो हमारा गाड़ी एक तो मम्मी का बड़ी पक करे तो सामान तो आए नाए छाए ये ना तो होते वाली ये ना आप पूछिए अच्छी है मम्मी का ये लगाया ना पोया होड़े गाड़ी दी पेरी पानी वठते पानी मिर्ची वाली पानी दसा ही बस फिन हाथ पानी आता तो सामने फेंका बस ट्रेन सही है वो तो सब गज्जी खाऊंगा अदा ता बड़ी बजाने क्या जैसी क्या करना है
अब जी बस एंजॉय को एंजॉय आना शुरू हो चुका था, मज़े का मज़ा आना शुरू हो चुका था और हम बिल्कुल करीब थे अपनी बीच के और अपने हट के बिल्कुल ही करीब थे। बस हम पहुंचने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से पहुंच चुके थे। बस ये विला के अंदर एंटर होते ही ना बड़ी ही अच्छी वाइब्स आ रही थी, बड़ी फ्रीडम वाली वाइब्स आ रही थी और बहुत ही कोई अच्छा मौसम था ना। हम जैसे पहुँचे तो खैर मगरिब हो चुकी थी और बिल्कुल ही जो है ना वो अंधेरा हो चुका था, होने वाला था लेकिन जो है ना वो बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम यहाँ स्टे भी करने वाले थे और maaf bena ami muka caca elektrik ketil ami muka caca mau yeti macam samu ya pede खाना इसलिए बना बा हेलो अंदर हेलो। बस ये मैं यहाँ पर ना अम्मी की डांट खा रही थी, आपने सुना होगा कि मुझे अम्मी ने जाते जाते कहा कि ना नायाब तुमने ना ये इलेक्ट्रिक केटल सामने रखी है कि तुमने उठानी है और मैं जो है ना अनफॉर्चुनेटली वो भूल गई और बिल्कुल ही भूल गई और मैं उठा ही नहीं पाई। तो अभी अम्मी मुझे वही कह रही थी कि तुमने नहीं उठाई, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कप्स भी हमने नहीं लिए तो ठीक है, अगर तुमने केटल नहीं उठाई तो कोई बात नहीं, कप्स भी नहीं है कि हम उसमें टी पियेंगे तो फिर मंगवा लेंगे बाहर से। बस जी यहाँ पर हम पहुँच चुके थे, व्यू भी इंजॉय कर रहे थे, अलबत्ता मगरिब होने वाली थी लेकिन बस अच्छे से जो है ना वो व्यू भी इंजॉय किया और फिर स्टे भी करना था तो टेंशन नहीं थी व्यू की, हम सुबह को भी अच्छे से व्यू देख सकते हैं और जो है ना वो सनसेट हो चुका था बिल्कुल, तो व्यू की टेंशन नहीं थी, सुबह हम इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ पर एंटर हो चुकी थी मैं, सबसे पहले ये लाउंज था और यहाँ पर अभी तो बहुत ही अच्छी सी सेटिंग लगी पड़ी है, लेकिन जब हमने बच्चों को फ्रेश करना स्टार्ट किया था ना तो ये तबाह हो गई सारी सेटिंग तो बस ये लाउंज था, ऊपर बहुत सारे 7 to 8 रूम्स थे, यहाँ पर ये स्विमिंग पूल था, बच्चे यहाँ पर अभी तो बच्चे चेंज कर रहे थे इस टाइम और इसीलिए ये खाली था बस। तो गाइस ये चेक करें, इतना कोई प्यारा मंजर है भाई, मज़ा आ गया। ये चेक करें ज़रा, ओ माय गॉड मज़ा आ गया। अभी भी इतना कोई अच्छा व्यू था ना, इतना प्यारा व्यू था, बस मगरिब हो गई थी और जो है ना वो अंधेरा होने वाला था, लेकिन बस ये व्यू हमारे नसीब में था कि हमें मिल गया क्योंकि सुबह हम जो ना जैसे ही उठे थे 6 PM तो 6:30 पौने 7 तक हम निकल चुके थे। बस फिर जो है ना वो इतना व्यू को नहीं इंजॉय कर सके, अलबत्ता स्टे ही इसीलिए किया था कि ताकि अच्छे से व्यू इंजॉय कर सके, लेकिन हमें जो है वो चेकआउट भी करना था विला से तो बस जल्दी जो है ना वो नहीं कर पाए। यहाँ पर सारे बच्चे जो है ना वो चेंज कर रहे थे पूल में जाने के लिए, यहाँ पर मैं हंजला और मिशकात को भी चेंज कर रही थी और फिर इनको चेंज करने के बाद मैंने जल्दी से पढ़ ली मगरिब की नमाज़, क्योंकि मैंने जो है ना वो जैसे हम आए थे ना तो बस मगरिब हो गई थी और फिर मैंने पहले नमाज़ पढ़ी और पहले मिशकात को भेज दिया था, हंजला को मैंने बाद में भेजा पूल में क्योंकि उसको जो है ना फिर मुझे देखना होता है तो इसलिए मैंने उसे बाद में भेजा, पहले मैंने मिशकात फातिमा को भेज दिया था। बस यहाँ पर जो है ना वो बच्चे सारे यहाँ पर आ चुके थे, पूल में एंजॉय कर रहे थे, अभी भी थोड़ी बहुत रोशनी थी। 1 जेको पकड़े, ठीक है 1 2 1 2 3 अल्लाह की वो आयो के भी अच्छा ना आयो मामा माँ भी अच्छा थी। स्कूल होते हैं बच्चों के तो बच्चे तो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन वेकेशंस में बच्चे इंजॉय करते हैं। तो बस वेकेशंस में ना मैं आप सबको यही एडवाइस करूँगी कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर बच्चों को लेकर जाया करें और किसी ऐसी जगह जहाँ सारे बच्चे जो है ना वो इकट्ठा हो, लाइक यहाँ ये सारे कज़न्स इकट्ठा थे और पूल में बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर रहे थे। बच्चों का यही तो टाइम होता है। बस इनके स्कूल्स खुल जाएंगे फिर ये बेचारे कहाँ इकट्ठा होंगे, कहाँ मिलेंगे और कहाँ ये एंजॉय कर सकेंगे। तो बस इनको मौका मिला तो इन्होंने भी भाई रज रज कर एंजॉय किया और पानी में इतनी देर बैठ गए कि रात को सोए हैं ना तो फिर इनको उठने को दिल ही नहीं कह रहा था और सुबह हमें सवेरे ही जो ना वो चेकआउट भी करना था। हेलो सही है शोर ने जी ओके अली हंसला नो हंसला माउथ में हंसला ये ना कहो।
अगर बात की जाए विला की फ़ैसिलिटीज़ की तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट था माशाल्लाह से, और बहुत ही ज़्यादा लाइक जैसे अभी बच्चे स्विमिंग कर रहे थे तो उसके बाद जब बच्चे फ्री हुए तो मैंने इन सबको बिल्कुल ही इनके पूल के ही सामने जो है ना वो शावर था, तो मैंने सारे बच्चों को जो है ना वहीं इन्हीं इनके स्विमिंग कॉस्ट्यूम में इनको शावर दिलवाया ताकि जो भी केमिकल वाटर है वो इनकी बॉडी से रिलीज़ हो जाए। और उसके बाद मैंने सारे बच्चों को फ्रेश करके इनको यहीं साइड में ही जो है ना वो कैबिनेट्स दिए हुए थे, लाइक रूम्स दिए हुए थे। अच्छो हंसला आने तो वहीं बस इन्होंने चेंज किया, बच्चों ने चेंजिंग रूम में चेंज किया और बस जो है ना मैं इनको अंदर लेकर गई क्योंकि हमें खाना भी खाना था। बस यहाँ पर जो है ना बच्चों के लिए मैक्रोनीस थी, समोसा, पकौड़ा, बहुत सारी ऐसी रिफ्रेशमेंट भी थी, उसके अलावा खाना भी था। तो बस बच्चे थके आ रहे आए तो थोड़ी मैक्रोनीस वगैरह बच्चों ने खाई और उसके बाद जो है ना बड़े चले गए पूल में। और जब बड़े गए ना भाई तो बड़ों के साथ भी बच्चे चले गए साथ में। यहाँ पर बारबेक्यू भी बन रहा था, साथ साथ जो है ना वो हम बारबेक्यू भी इंजॉय कर रहे थे, बोटी चखने के चक्कर में बोटी खा भी रहे थे और जो है ना वो रिफ़्रेशमेंट भी खाई थी बहुत ज़्यादा। और फिर पानी में जब आप होते हो ना तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो बस हमारा यहाँ काम ही खाना था और इन्जॉय करना था क्योंकि यहाँ पर ये एक सीख जो है ना वो मैंने भी लगाई थी बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड कि मैं भी लगाऊँ। तो मैंने कहा कि चले सिस्टर आप मुझे दिन में भी लगाती हूँ, तो एक मैंने भी ट्राई की और फिर जो ना हम चले गए थे उसके बाद। चरी वञने विश्वास मत ना तो अच्छा नहीं अंदर mana nak ke mana dah ya Syekh। तो चलें जी, अब हो गई हूँ मैं भी रेडी और चलते हैं पूल के अंदर। सर में सुबह जो भी आचो 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 हेलो बेवाने बस जी पूल में इतना थक गए बच्चों के साथ और ख़ुद भी, तो बस मैं ऊपर आ गई। ये था लाउंज और यहाँ था सामने हमारा रूम बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्फी थे, प्लस जो है ना वो स्वीट टाइप थे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही रिलैक्स हुआ और अच्छा खासा जो है ना वो स्पेस था रूम में। बच्चे भी आराम से सो गए थे और हम भी। तो इस रूम में मैं और मेरी सिस्टर थी, दूसरी सिस्टर बीना, और जो है ना वो दूसरे रूम में दूसरी सिस्टर और अम्मी थी। इस तरह से ना सारे रूम डिवाइड थे। यहाँ से ये व्यू चेक करें नीचे का, ये सारे लोग अभी भी बड़े बड़े जो है ना वो पूल में ही थे और बच्चे सारे निकल चुके थे और सारे बच्चों को हमने फ्रेश कर दिया था। बच्चों को फ्रेश करने के बाद और पूल से निकलने के बाद भाई इतनी कोई ज़ोरों की मुझे भूख लगी थी कि बस पूछे मत। फिर मैं नीचे आई हूँ, इनके पास जो है ना वो बाल सुखाए हैं और मैंने अपना खाना उठाया है सबसे पहले। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, सारा दिन जो है ना ऐसा लग रहा था कि बच्चों के पीछे थी मैं। बस फिर मैंने जो ना यहाँ पर ये बारबेक्यू में बोटी बनी थी तो मैंने दोनों बोटी उठाई। ये एक बीफ थी और दूसरा चिकन था। चिकन की मलाई बोटी थी और बीफ की जो है ना वो बिहारी बोटी थी। तो बस जो है ना वो खाना वाना खाया। सर में भी बहुत दर्द था, साथ चाय भी थी लेकिन मैंने चाय नहीं पी, मैंने
चाय देर से पी थी। फिर मैंने खाने के साथ जो ना बस मैंने ड्रिंक ली थी और चाय मैंने बाद में देर से पी थी और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक उठाई मैंने, वो पी। यार गर्मी भी थी लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, लेकिन पूल की तरफ जो है ना वो इतनी ख़ास कोई हवा नहीं थी, लेकिन हाँ मौसम बस ठीक था। तो बस जैसे तैसे करके थकावट इस टाइम इतनी कोई ज़्यादा थी कि पूछे मत। ये सारे बच्चे भी यहाँ देखें, ये हमारी पलटन देखें, यहाँ पर बच्चे भी इंजॉय करके ना इतना कोई थक गए थे कि बस बैठ गए मज़े से। और हमने यहाँ पर जो है ना सारे बड़ों ने गेम्स भी खेली और बच्चों की भी बहुत सारी गेम्स थी। लाइक इनके मामू इनके लिए बहुत सारी गेम्स लेकर आए थे, बच्चों की गेम्स थी, हमारे लिए गेम्स थी, इनकी स्विमिंग के लिए इनके बॉल्स थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने सारी फाड़ दी और ट्यूब्स वगैरह फाड़ दिए, बॉल्स सारे फाड़ दिए। तो बच्चों के यही काम होते हैं, बच्चों ने तो सारा सत्यानाश कर दिया था सारे गेमों का। अच्छा जब बंदा व्लॉग शूट कर रहा होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है व्लॉग शूट करना। लेकिन जब मैं व्लॉग एडिट कर रही होती हूँ ना तो मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है कि यार ये वक्त वापस नहीं आएंगे, ये पल वापस नहीं आएंगे, तो रिकॉर्ड करना चाहिए। बस यहाँ पर बच्चों को भी जो है ना वो मिले थे टॉयज़, तो उन्होंने भी अपनी गेम्स वगैरह खेली और फिर यहाँ पर हम रूम में आ चुके थे। थकावट की वजह से सारे बच्चे सो गए थे क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा कोई थके हुए थे हम, बहुत ज़्यादा। बच्चे यहाँ पर अभी सो रहे हैं और अभी हो रहे हैं सुबह के 5:15 और मैं बैल्कनी में जाकर आपको जो है ना वो नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस टाइम जो है ना सब कुछ नज़र आ रहा है। वाह, ये चेक करें ज़रा। अच्छा पता है क्या, सारे विला जो है ना वो भरे हुए हैं। ये चेक करें ज़रा, इतना कोई प्यारा व्यू है ना, ये सच्ची मज़ा आ गया। ऐसा कोई भी आसपास सामने में ऐसा कोई भी मैंने हट जो है ना वो खाली नहीं देखा। सारे जो भी हट्स थे ना वो भरे हुए थे लोगों के साथ, क्योंकि समर्स में लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ ऑक्सफोर्ड पर, बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं। हम जब छोटे थे ना तब भी हम बहुत ज़्यादा आते थे। उसके बाद शादी के बाद तो बिल्कुल ही मेरा तो आना जाना जो है ना वो रुक ही गया बिल्कुल। मैं शादी के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई। उसके बाद में फिर अब आई हूँ अम्मी वालों के साथ। तो बस जी यहाँ पर सुबह के जो है ना 6 बज रहे हैं और अब यहाँ पर बच्चों को एक्टिव देखें कितना ज़्यादा है। बच्चों को यहाँ पर ट्रैम्पलिंग मिल गई तो बस बच्चे यहाँ पर खुश हो गए थे। साथ साथ फिन कह रहा था कि मैं भी अंदर जाऊँ, मैं भी जो है ना वो जंपिंग करूँ। हंजिला साथ साथ यहाँ पर स्टैंड के साथ खेल रहा था। हंजिला को बहुत ही अच्छा लग रहा था। गालिबन हम 7:30 बजे तक घर पहुँच भी चुके थे। 6-6:30 बजे हम यहाँ से निकले थे, 7 बजे तक घर पहुँच भी चुके थे। लेकिन बस सारा दिन हमने घर पर आराम किया अम्मी के पास और मैंने कोई भी शूट नहीं किया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर बस मैं रात तकरीबन 3:30 बजे मैं वहाँ से निकली हूँ कराची से हैदराबाद के लिए। बस मैंने वापसी की और बस थकावट की वजह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में अपनी बहन को याद कीजिएगा और एक नए व्लॉग को देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब आपको कौन सा व्लॉग देखना है। मुझे ज़रूर बताइएगा, जो भी आपका टॉपिक होगा इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।